मेरा नाम नितिन चौहान है और मैं वेदा कॉलेज में प्री प्रोडक्शन फैकल्टी हूँ। लाइव सेशन की जो सीरीज शुरू की है उसमें से मेरा जो टॉपिक है वो डिजिटल पेंटिंग है। एंड उसका आज पहला लेक्चर है, दैट इज कंपोजिशंस। ठीक है। सो कंपोजिशंस एक वर्ड ऐसा है जिसका क्रिएटिव तरीके से डिजाइन करना एक फ्रेम है। तो दैट द फ्रेम जो हमें दिखती है, अगर हम उसको फोटोग्राफी की बात करें, हम फिल्म की बात करें, लाइव एक्शन फिल्म फीचर करें, 2D की बात करें, मिक्स मीडिया की बात करें, तो हर एक जगह पे आपको कंपोजिशन ये वर्ड भी सुनाई देगा और इसका मीनिंग भी आपको समझ में आएगा। इवन जो BFA आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं, ये लोग भी कंपोजिशंस का बेहतरीन यूज करते हैं। तो आज हम लोग समझ के लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है और उसका यूज किस हिसाब से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ मेरे डिजिटल पेंटिंग सीरीज का। गेमिंग इंडस्ट्री में, एनिमेशन इंडस्ट्री, फिल्म की इंडस्ट्री में विजुअल इफेक्ट्स से परफॉर्मिंग होता है, जहां पे कॉन्सेप्ट आर्ट डिजाइन किया जाता है कि आपके एग्जैक्टली फिल्म और आपका प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है। तो ये जो डिजिटल पेंटिंग का जो प्रोसेस होता है ये दो तरीके का है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बहुत सारे अलग अलग नेमिंग भी आप लोग दे सकते हैं इसको। अलग अलग स्टूडियो, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी कॉल करते हैं। जैसे कि इसको DG डिजाइन भी बोला जाता है, डिजिटल आर्ट बोला जाता है, इसको डिजिटल पेंटिंग बोला जाता है, इसको मैट पेंटिंग भी बहुत सारे लोग यूटिलाइज करते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट आर्ट का एक पार्ट है जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसको क्रिएट किया जाता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक BG डिजाइन का पार्ट है, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेस एंड उसका लाइटिंग एंड मूड एंड कलर, उसके इमोशन समझने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। सर देन ये बेसिकली जो हम यूज करते हैं ये BG डिजाइन में भी यूज होता है। एंड देन द कैरेक्टर जो डिजाइनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, कॉन्सेप्ट आर्ट बनते हैं कैरेक्टर्स के लिए, प्रॉप्स के लिए बनते हैं, उसके लिए भी डिजिटल पेंटिंग की प्रोसेस यूज की जाती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही फेमस इंडियन आर्टिस्ट है, किशोर घोष कहके। ये उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये रेफरेंसेस यहाँ पे लिए गए हैं और ये आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो ये जो डिजिटल लाइव सेशन के दौरान हम ये पूरी अंडरस्टैंड करेंगे कि डिजिटल पेंटिंग प्रोसेस वर्क कैसे करता है और इसको बनाया कैसे जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं टू अंडरस्टैंड द सीरीज कि एग्जैक्टली अगर हमें इस टाइप का अगर फाइनल आउटपुट बनाना है तो हमें कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा डिजिटल पेंटिंग में, जिसके हिसाब से हम इस फाइनल हमारे के ऊपर पहुंच। तो उसमें से आज का जो हमारा पहला टॉपिक है डिजिटल पेंटिंग का, दैट इज द कंपोजिशन। सो कंपोजिशन हमें समझना बहुत जरूरी है। एंड मैं आपको वापस से कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ कंपोजिशंस के। सो बेसिकली कंपोजिशंस में भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आते हैं। जो हम लोग जो जो फोटोग्राफी स्टडी करते हैं या हम पेंटिंग स्टडीज करते हैं, हम डिजाइन को स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ रूल सिखाए जाते हैं। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन होता है, कलर थ्योरीज होती है। तो कलर साइकोलॉजी कैसे यूज होती है, वैसे एलिमेंट ऑफ डिजाइन कैसे यूज होता है, और वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कैसे यूज होता है। सो दैट इज कंपोजिशन। ये स्ट्रक्चर है, ये मल्टीपल एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक डिजाइन क्रिएट करना, एक फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है। तो ये कंपोजिशन अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग हिसाब से यूज हो सकता है। डिजिटल पेंटिंग के लिए अलग से काम करेगा, ये फोटोग्राफी के लिए अलग से करेगा, फिल्म के लिए अलग से काम करेगा, ही रहेगी। तो कंपोजिशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि पहला रूल जो है दैट इज द रूल ऑफ शॉर्ट कंपोजिशन।
ठीक है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में कैसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड, अगर मैं फिल्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एनिमेशन फिल्म डिजाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोटैगनिस्ट होते हैं यानी कि एंटी हीरोज होते हैं, तो उनको दिखाने के लिए हमें जो है वो कैमरा फ्रेमिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को मुझे जो है वो शो करना होता है, यानी कि उसके इमोशंस, उसका लुक एंड फील एंड उसका उसका जो एक ऑरा होता है कैरेक्टर्स का, वो दिखाने के लिए हमें शॉर्ट कंपोजिशंस हम लोग यूज करते हैं। साथ ही में कुछ मैं एग्जांपल्स भी आपको शो कर रहा हूँ इस ऑफ शॉर्ट कंपोजिशंस को ही जुड़ के, जो द रूल ऑफ थर्ड, द रूल ऑफ थर्ड्स, यानी कि जो बहुत सारे लोग इसको रूल ऑफ वन थर्ड भी बोलते हैं, तो वो उसी का एक पार्ट है। सो दैट इज अ रूल ऑफ वन थर्ड, किस हिसाब से काम करता है, दैट इज इक्वल 9 स्लाइसेस में डिवाइड करना, यानी कि वर्टिकली दो लाइंस बनाना और हॉरिजॉन्टली दो लाइंस बनाना आपके पिक्चर्स के ऊपर, एंड जो जो गोल्डन पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो उस गोल्डन पॉइंट्स के ऊपर कैरेक्टर्स या एलिमेंट्स को हाईलाइट करना और वो ऑडियंस को दिखाना। बेसिकली कंपोजिशन का मीनिंग वही है कि आप जो भी एलिमेंट्स रख रहे हो, वो एलिमेंट्स ऑडियंस को अंडरस्टैंड हो, ऑडियंस तक कनेक्टिविटी बने, इसलिए हम उस कैरेक्टर को कंपोजिशन कर रहे हैं। जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं रूल ऑफ वन थर्ड में, उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को रख के फिर कम्युनिकेशंस करना, सो दैट दैट इज अ बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है रूल ऑफ वन थर्ड के, उसको भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। इसी में जो तीसरा एक रूल है, दैट इज अ बैलेंस एंड सिमेट्री। हम अगर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बात करें, तो जिसमें पहला ही प्रिंसिपल आता है बैलेंस, और बैलेंस के भी एक तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, दैट इज सिमेट्रिकल बैलेंस, असिमेट्रिकल बैलेंस एंड रेडियल बैलेंस। तो ये तीनों भी जो बैलेंस प्रिंसिपल्स है, वो हम लोग हमारे कंपोजिशंस में, यानी कि सिनेमाटोग्राफी में, अगर हम फीचर फिल्म की बात करें, अगर हम लोग एनिमेशन फिल्म की बात करें, तो हमारे सिनेमाटोग्राफी में हम ये तीनों भी कंपोजिशंस के रूल्स हम लोग उसमें यूज करते हैं। दैट इज अ फॉर्मल बैलेंस, दैट इज अ सिमेट्रिकल बैलेंस, asymmetrical balance, and then the रेडियल बैलेंस। ठीक है, असिमेट्रिकल बैलेंस जो होता है उसमें आप गोल्डन रेशियो का आप यूज कर सकते हैं, जो नंबर गोल्डन रेशियो का जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसी के साथ देर इज अनदर वन रूल्स, दैट इज अ लीडिंग लाइंस, यानी कि जो हमारी जो आई फॉलो करती है पर्टिकुलर कैमरा एंगल्स को, जो आपके फील्ड है। सो बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड एक ऐसी चीज है कि जैसे कि एक जोन होता है, एक एरिया हम लोग डिसाइड करते हैं जहां पे हमारा एलिमेंट हमें हाईलाइट यानी कि शार्पन दिखाना होता है। बट इसके भी दो, आप डेप्थ ऑफ फील्ड की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें भी दो टाइप आपको मिलेंगे। एक होता है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड और दूसरा होता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड क्या चीज है, तो इसमें जो आपका जोन यानी कि जो एरिया आपने शार्पनेस करने का सोचा है, वो अगर थोड़ा सा लॉन्गर, यानी कि उसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कवर करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड में, ज्यादा मल्टीपल एलिमेंट्स अगर उसमें कवर होते हैं और वो शार्प दिखते हैं, सो दैट हम उसको कॉल करते हैं कि डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है। एंड अगर जो जोन है, जो एरिया आपने डिसाइड किया जिसमें कम एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, शालो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ कि लीडिंग एंड लाइंस, आई लेवल फ्रेमिंग एंड डेप्थ ऑफ फील्ड का। सो यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर मैंने इमेज आपको रखी है, सो दैट द इमेज इज, ये एक बहुत बेहतरीन कंपोजिशन है। अगर आपको कंपोजिशन का स्टडी करना है, तो आपको बहुत ही क्लासिक फिल्म का स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज 70s 80s 90s की फिल्म्स, एंड सम ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर जैसे स्टीवन स्पिलबर्ग हो, या फिर आप एनिमेशन की फिल्म की बात करें तो हायाओ मियाजाकी है, उसकी फिल्म्स को आप लोग स्टडी कर सकते हैं। या फिर अगर स्टीवन स्पीलबर्ग के बाद अगर हम लोग बात करें, सो दैट इज द
फॉरगॉट द नेम। ठीक है, सो दीज आर द सम क्लासिक फिल्म्स। अगर आप देखते हो तो उसकी जो डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्म्स को आप लोग नोटिस करें, और उनके जो शॉट्स होते हैं उनको आप लोग स्टडी कर सकते हो। पर्टिकुलर फिल्म्स को आप देखते हुए पॉज या स्क्रीनशॉट लेके भी आप स्टडी कर सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे उसमें की जाती है कि दैट इज लाइक इसका रूल ऑफ थर्ड जो यूज किया गया है, या कैरेक्टर या जो एलिमेंट्स का प्लेसमेंट जो किया गया है वो किस हिसाब से किया है। अगर आप ये सीन को अगर देख रहे हैं तो देर इज अ लेफ्ट साइड में दो लोग खड़े हैं एंड राइट साइड में एक लेडी खड़ी है, तो लाइक देर इज अ जानबूझ के वो गैप क्रिएट किया गया है ताकि उसमें एक आप रेशियो उसमें देख सकते हो, एक ब्यूटीनेस उसमें क्रिएट हो, द एम्प्टीनेस जो क्रिएट हो। तो उस वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव स्पेस जो आप लोग देखते हैं, यानी कि आप सीन के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में अगर स्पेसिंग देखते हैं तो वो एक हाईलाइट पार्ट क्रिएट करता है। बट अगर ग्रुप ऑफ पीपल अगर यहाँ पे रहेंगे तो ये थोड़ा सा आंखों को या ऑडियंस को वो फील नहीं होगा कैरेक्टर्स का, इसलिए इसका कंपोजिशन यूज किया डिस्टेंस पे रखा जाता है। देर इज द सेकंड सीन मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा, दैट इज मैंने बताया था कि रेडियल बैलेंस का मैंने एक जिक्र किया था यहाँ पे, जो सिमेट्रिकल है। तो जब भी जैसे टॉप व्यूज और मूवीज अंदर होते या सर्कुलर फॉर्म में, जरूर नहीं कि ये टॉप व्यू हो, ये आप फ्रंट व्यू या प्रोफाइल व्यू भी ले सकते हैं। जहां पे सर्कुलर फॉर्म या मोशन या डिजाइनिंग की बात आती है तो वहां पे आपको रेडियल बैलेंस का यूज करना होता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो जो भी कैरेक्टर्स हो इक्वली उनका जो पोजिशंस है वो दैट इज अ रेडियल बैलेंस के थ्रू आपको देखने मिलेगा। सीन को भी उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। देन द ये अगेन एक कंपोजिशन का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जो आपको मिलता है, तो जो एक एंगल, ये एक अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर की एक स्टाइल होती है, एक हल्का सा ट्राइंगल क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो अगर लास्ट में अगर जो ह्यूमन जहां से शुरू होता है लेफ्ट लाइन एंड राइट लाइन, और उसका अगर हम लोग ट्राइंगल यहाँ पे हल्का सा बन जाता है जहां पे स्पेस है, और जो मेन मिडल कैरेक्टर है उसको हाईलाइट किया गया है। सो ये कि जो ट्राइंगल क्रिएट करने का जो स्टाइल है, जो ये अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर बहुत यूज करते हैं। सो ये एक पर्सपेक्टिव यूज होता है। इसको आप लोग सिमेट्री बैलेंस भी बोल सकते हैं। जो सेंटर में जो कैरेक्टर है उसको अगर आपने इक्वली डिवाइड किया तो लेफ्ट में भी वही चीजें मिलेंगी जो आपको राइट में मिलेंगी। तो ये सेम सीन आपका जो है सिमेट्री बैलेंस में भी जाता है, जो आप कंपोजिशन का एक पार्ट है। जानबूझ के कैमरा को लिटिल बिट टिल्टेड रखा है। कंपोजिशन जब करते हो तो आपको कैमरा एंगल्स का भी सेंस उतना ही होना चाहिए, आपको लाइटिंग का भी सेंस उतना ही होना चाहिए, आपको एलिमेंट्स का भी सेंस उतना ही होना चाहिए कि जब आप उन आपके सीन में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को जब आप अप्लाई करते हो तो। इसके बाद अगेन एक गोल्डन रेशो का सीन है। एंड जिस हिसाब से कंपोजिशन यानी कि ये फ्रेम जो है ये आपको हल्का सा स्टोरी टेलिंग करता है। जितने भी अभी तक देखे हर एक शॉट में आपको स्टोरी टेलिंग मिलेगी। सो लाइक दे आर नॉट द एम्प्टी फ्रेम्स, यानी कि एक अच्छा फोटोग्राफर जो होता है वो आपके एक पिक्चर से हजारों वर्ड्स का ताकत रखता है। एक पिक्चर सब कुछ बता देता है। सो जब हम मूवी की या फीचर फिल्म की बात करते हैं तो जब कंपोजिशन की बात आती है, जब जो फ्रेमिंग उसको रखा जाता है तो वही स्टोरी टेलिंग करता है। और ऑडियंस तक जो व्यूअर्स होता है उस तक वो ऑलरेडी बिना डायलॉग बिना म्यूजिक के ही कॉन्सेप्ट पहुंचा देता है कि अभी क्या होने वाला। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपोजिशन। उस सीन के अंदर क्या जो एक एक डेकोरेशन क्रिएट किया गया है, और एक एक उस सीन का जो इमोशंस क्रिएट हो जाता है कैरेक्टर के प्लेसमेंट से भी, तो ही ऑडियंस ऑलरेडी अज्यूम कर लेता है, यानी कि एंटिसिपेट हो जाता है कि व्हाट इज द सेकंड रिएक्शन विल बी हैपन। सो वो ऑलरेडी एक अज्यूम क्रिएट करने के लिए, एक एंटिसिपेट क्रिएट करने के लिए आपको कंपोजिशन की हेल्प लेनी होती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स है। एंड उसके ऊपर जो गोल्डन स्पाइरल रखा है, दैट इज रेशो का जो स्पाइरल रखा है, वो भी आपको वही एक स्टोरी टेलिंग आपको कर रहा है इसमें से। देन रूल ऑफ थर्ड की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इक्वली 9 स्लाइसेस में डिवाइड होता है। 2 वर्टिकल लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। जहां पे वो 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, सो दैट इज द गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, और उसी के ऊपर कैरेक्टर का प्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन होता
जो इस प्लेसमेंट की हद तक, और एक अच्छी क्लासिक फिल्म की बात करो तो दैट इज नाइट क्रॉलर। एंड उसमें जो क्लासिक सीन है, जिस सिनेमाटोग्राफी है, तो आज भी बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर उस फिल्म का स्टडी करते हैं एज अ बेस्ट सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं। सो डेफिनेटली आप लोग भी उस फिल्म को देखे एज अ सिनेमाटोग्राफी पर्पस। सो जो मैं आई लीडिंग की बात कर फंडामेंटल जो पेसिंग की जो बात कर रहा था, जो आई करता है हमारा, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर का है, तो यहाँ पे कोई भी दो अलग अलग कैरेक्टर है, इवन देयर कलर और उनके जो क्लोथ के कलर्स वो भी डिफरेंट्स है। बट अगर इनको आप लेफ्ट और राइट का सोफा का शेप है या उनकी हाइट, अगर ये सिमेट्रिकल बैलेंस लगेगा। ये कब यूज किया जाता है? जब दो कैरेक्टर बहुत इक्वली पावरफुल हो या इक्वली उतने ही उनका जो पोजीशन दिखानी है हमें थ्रू आउट द फिल्म, तो ये इस टाइप के शॉट हम लोग यूज करते हैं कंपोजिशन में। दोनों को भी हम लोग इक्वली रखते हैं। ठीक है। देन अगेन मैंने जैसे बात की थी कि आपको ये अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर है, उनका बहुत ही फेवरेट शॉट है, दैट इज ट्राइंगल। अगर इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिकली डिवाइड भी हो जाएगा, एंड या आप इसको बैलेंस प्रिंसिपल्स में भी यूज करोगे। बट जिस हिसाब से एम्प्टी स्पेस को क्रिएट किया गया है उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द, तो दैट द ट्राइंगल वो क्रिएट करता है, आप उसको वन परस्पेक्टिव में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये एक रूल ब्रेकिंग थॉट है जो कंपोजिशन में यूज किया जाता है। देन अगेन ये थॉर का एक शॉट है जहां पे थॉर एंड उसका जो हैमर है, उसका पोजीशन अगर आप देखोगे तो आपको उस गोल्डन पॉइंट्स पे उन दोनों का पोजीशन देखने मिलेगा। अगर मैं बात करूं इस कैरेक्टर की, तो जरूरी नहीं कि आपको जो है वो जो गोल्डन पॉइंट्स मिलते हैं उस पॉइंट के ऊपर ही कैरेक्टर हो। वो मे बी लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन उसकी पोजीशन हो सकती है। जैसे कि हैमर की बात करूं तो हैमर थोड़ा सा नीचे की तरफ है, एंड थॉर कंपोजिशनल पार्ट होता है, या एंटागोनिस्ट यानी एंटी हीरोज भी अगर कोई कैरेक्टर को, तो ज्यादातर आपको रूल ऑफ वन थर्ड का यूज किया हुआ नजर आएगा। या ज्यादातर आप डायलॉग सीक्वेंस उसमें देखोगे तो रूल ऑफ वन थर्ड आपको यूज करना बहुत जरूरी है। इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप फोटोग्राफी सब्जेक्ट को आप लोग जाइए और उसके अंदर जाके आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाएंगे। अगर आपको कंपोजिशन सब्जेक्ट का स्टडी करना है, सो देन उसको आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है, और इस एग्जांपल्स को मुझे स्टडी करना है। तो बेसिकली एज अ डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट, आप जो लेआउट बना रहे हो, या बीजे डिजाइनिंग कर रहे हैं, या मेटा पेंटिंग कर रहे हैं, या पोर्ट्रेट डिजाइनिंग कर रहे हैं आप लोग, तो डिजिटल पेंटिंग का जो रूल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल है कंपोजिशन, तो जिसमें आप पर्सपेक्टिव का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप रूल ऑफ वन थर्ड का यूज कर सकते हैं, उसी का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर इमेज है उस इमेज को आप लोग एज रेफरेंस रख सकते हैं, एंड उस रेफरेंस के हिसाब से आप लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन का यूज किया है, एंड सेंटर लाइन से मैंने वापस एक लेफ्ट साइड एंड देन वापस एक राइट साइड यूज किया गया। सो दैट ये एक मुझे मिले कि ये मेरा जो कैरेक्टर का प्लेसमेंट है वो किस हिसाब से जाने वाला है। तो इसको थोड़ा सा मैं ओपेसिटी डाउन कर लेता हूँ, और आप इसी टाइप, तो इसको थोड़ा सा मैं ओपेसिटी डाउन कर लेता हूँ, और आप इसी टाइप में डिफरेंट डिफरेंट सीन को जो डाउनलोड कर सकते हो, और उसका जो है आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा उस सीन को जो डिजाइन करके लेता हूँ। सो इससे आपको जो है उस कंपोजिशंस में पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स वहां पे डिजाइन किए गए हैं, तो वो एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, और वो एलिमेंट डिजाइन क्यों हुए हैं। सो दैट द पर्सपेक्टिव का अलाइनमेंट समझने के लिए आपको। तो इसको मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड
ठीक है। सो एंड देन इस कैरेक्टर्स के ऊपर जो है हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा। सो जब कंपोजिशन समझना है तो यही एक बेस्ट तरीका है कि आप बेस्ट फिल्म के बेस्ट शॉट्स को आप रेफर कीजिए एंड उसको वापस स्क्रिबल कीजिए, वापस उसको डिजाइन करें। तो जैसा आपको सीन दिख रहा है वैसे उसको आप डिजाइन करें। तो ये इससे आप एक अच्छे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बन सकते हैं। इससे आप एक बहुत अच्छा, आपको कैमरा एंगल का सेंस बनता है, आप कंपोजिशन का सेंस डेवलप हो रहा है इसमें, और साथ ही में आपकी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस इसमें हो रही है। सो इस टाइप के एक्सरसाइज, अगर आप एक अच्छा बेस्ट बेहतरीन स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या बेहतरीन एक आप डिजाइनर बनना चाहते हैं फिल्म मेकिंग के लिए, तो आप इस टाइप के जो सीन है उसको आप लोग लेके डिजाइन कर सकते हो। सो डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीन समझ में आए कि आपने क्या डिजाइन किया है। तो सेम लेफ्ट में मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ। तो जब एक हैंड्स ऑन हो जाता है आपका कंपोजिशन के ऐसे सीन्स के ऊपर, तो आपको वो ऑलरेडी सीन जो है वो आपकी विजुअल लाइब्रेरीज में क्रिएट हो जाता है, जहाँ आप इसको मल्टीपल टाइम्स इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप कोई मूवीज देखते हैं एंड वो मूवीज आपको सालों तक याद रहती है, वैसा ही एक ड्राइंग की एक्सरसाइज है, कंपोजिशन की एक्सरसाइज है, डिजिटल पेंटिंग की एक्सरसाइज है। जब आपको कोई जो लाइक आपको खुद का कोई सीन डिजाइन करना है या खुद का कोई कंपोजिशन डिजाइन करना है, तो उस वक्त आपको जो है इस टाइप की, जब आपने हैंड्स ऑन किया है प्रैक्टिस के तौर पे, तब आप जो है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो एक बेसिक डिजाइनिंग मेरा यहाँ पे हुआ है एंड फिर इसको जो है वो मैं, सो जो लाइटिंग है या जो टेक्सचर्स है उस सीन के अंदर, उसको वैसे ही हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। तो साथ में क्या हो जाता है कि आपको लाइट का भी एक सेंस क्रिएट हो जाता है।